हेलो स्टूडेंट्स, आज हम वॉल्वॉक्स में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन हमने पिछले अपने लेक्चर में स्टार्ट किया था और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने स्ट्रक्चर ऑफ एंथ्रीडियम और स्ट्रक्चर ऑफ ऊगोनियम के बारे में पढ़ा और फर्टिलाइजेशन के बाद में जाइगोट निर्माण के बारे में हमने डिस्कस किया था। नाउ वी विल डिस्कस जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। ये एंथ्रीडियम में जो मेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं एंथ्रेजॉइड, और ऊगोनियम में जो फीमेल रिप्रोडक्टिव सेल्स बनती हैं जिसको हमने एग का नाम दिया था। और इस एग और एंथ्रेजॉइड के फ्यूजन से एक ट्रिपल लेयर्ड रचना जिसे हम जाइगोट कहते हैं उसका निर्माण हुआ था, जो यहाँ पे एच डायग्राम में दिखाई दे रहा है। ये जाइगोट जो है यहाँ पे आप इस जगह भी देख सकते हैं, डी स्ट्रक्चर में ट्रिपल लेयर्ड स्पाइनी आउटर लेयर वाला एक जाइगोट जो है उसकी रचना हुई थी। नाउ ये जो जाइगोट है वो कुछ समय तक जर्मिनेट नहीं करता। जर्मिनेशन से पहले ये जो डिप्लॉइड जाइगोट है ये मियोटिक डिवीजन करता है या अर्धसूत्री विभाजन होता है इसमें, और उससे इसमें ये 4 कोशिकाएं बन जाती हैं। इसमें आई डायग्राम में आप देख सकते हैं कि जाइगोट में जो कोशिका है वो कुछ समय तक निश्चेष्ट पड़ी रहती है, और जर्मिनेशन से पहले इसमें जो इसका न्यूक्लियस है जाइगोट का, उसमें अर्धसूत्री विभाजन होता है और 4 हैप्लॉइड कोशिकाएं बनती है। जाइगोट एक 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है, जिसमें अर्धसूत्री विभाजन के बाद में 4 हैप्लॉइड अगुणित कोशिकाएं बनती हैं, 4 हैप्लॉइड सेल्स बनती हैं। ये सेल्स जो हैं वो इनमें डिविजन्स होते हैं, फर्दर डिवीजन होता है, और जो आउटर लेयर है जाइगोट की वो 2 जो इनर लेयर्स हैं उसके बाहर वाली जो आउटर लेयर है वो ब्रेक होती है, टूटती है, और जो अंदर की दोनों थिन लेयर्स हैं वो उसमें से बाहर निकल जाती है। जो जे डायग्राम में आप दिखाई दे रहा है आपको, ये अपनी दोनों वॉल्स के साथ में जाइगोट रिलीज़ होता है, बाहर निकलता है आउटर कवरिंग के टूटने से। और ये जो सेल्स हैं, ये जो इस वेसाइकल नुमा सेल है उसमें ये सेल्स जाइगोट की जो हैप्लॉइड सेल्स आ रही हैं डिवीजन के बाद में बन रही हैं, वो इस इनर लेयर के वेसाइकल में आ जाती हैं। यहाँ पे जे डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है। जो वॉल्वॉक्स की स्पीशीज़ हैं इसमें कुछ चेंजेस हैं अलग अलग स्पीशीज़ में। जाइगोट के आगे के डेवलपमेंट के संदर्भ में अलग अलग स्पीशीज़ में अलग अलग टाइप के व्यवहार नज़र आते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल जो वॉल्वॉक्स ऑरियस और वॉल्वॉक्स माइनर स्पीशीज़ है उसमें जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट है वो लगातार डिवाइड करता रहता है और एक नई कॉलोनी की रचना कर लेता है। जैसे डॉटर कॉलोनी की रचना हमने देखी थी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, उसी तरीके से ये प्लेकिया स्टेज में होते हुए एक यंग सिनोबियम बना लेता है। वॉल्वॉक्स की जो दूसरी स्पीशीज़ है वॉल्वॉक्स कंपेंसिस, उसमें जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें बहुत सारे बाइफ्लैजिलेटेड जू स्पोर्स बनते हैं। मतलब जो जाइगोट के जर्मिनेशन से जो कोशिकाएं बनती हैं उनको हम जू स्पोर्स कहते हैं, और ये जू स्पोर्स जो हैं उनमें से केवल एक जू स्पोर सरवाइव करता है और बाकी के जू स्पोर्स नष्ट हो जाते हैं। ये जो जू स्पोर सिंगल जू स्पोर बचता है ये जाइगोट की वॉल से बाहर आता है और ये पानी में फ्रीली तैरता है, स्वतंत्र रूप से तैरता है, और इसके बाद में ये डिवाइड होके और लगभग 500 कोशिकाओं का एक खोखली गेंद नुमा रचना में बदल जाता है।
और इसमें फिर इन्वर्जन के बाद में, प्रतिलोमन के बाद में ये एक नई कॉलोनी में डेवलप हो जाता है। मतलब पहले इसमें जो डिवीज़न हो रहे हैं वो बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स बन जाते हैं, और बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर्स में से केवल एक ज़ूस्पोर सर्वाइव करता है, जो इस वॉल को तोड़ के बाहर आ जाता है, और बाकी के ज़ूस्पोर्स नष्ट हो जाते हैं। और जो एक सिंगल ज़ूस्पोर है उसमें सेल डिवीज़न होते रहते हैं, और वो पुत्री कोशिकाओं का निर्माण करता है, और प्रतिलोमन के बाद में ये एक नई डॉटर कॉलोनी में बदल जाता है। ये बिल्कुल जैसे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में हमने देखा था उसी तरीके से ये होता है। वॉल्वॉक्स की जो तीसरी स्पीशीज़ है वॉल्वॉक्स रोज़ेलेटी, इसमें जो जाइगोट, इसमें कुछ अलग तरीके का पैटर्न हमें दिखाई देता है। जो पूरा प्रोटोप्लास्ट है जाइगोट का, वो एक सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर बनाता है, और ये सिंगल बाइफ्लैजिलेटेड ज़ूस्पोर लगातार डिवाइड होके बहुत सारी कोशिकाओं वाली एक नई कॉलोनी प्रतिलोमन के बाद में बनती है। और ये कॉलोनी इस मेथड से जो बनती है उसमें कुछ कोशिकाओं की संख्या कुछ कम पाई जाती है। तो हमने देखा कि जाइगोट का जो जर्मिनेशन है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहले तरीके में बहुत सारी कोशिकाएं बनती है। जाइगोट का जो एक न्यूक्लियस है वो मियोसिस करके हैप्लॉइड कोशिकाएं बनाता है, और इसमें फिर बार बार डिवाइड होती हैं कोशिकाएं, और ये बिल्कुल जैसे डॉटर कॉलोनी का बनना हमने देखा था एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, जिसमें प्लेकिया स्टेज से के थ्रू, इन्वर्जन के थ्रू हुआ था, वहाँ उस तरीके से बनता है। दूसरे तरीके में जो जाइगोट की ये जो सेल्स हैं वो फ्लैजिला डेवलप कर लेती हैं और बहुत सारे ज़ूस्पोर्स बनाती हैं, और इन ज़ूस्पोर्स में से एक ज़ूस्पोर ज़िंदा रहता है, बाकी के नष्ट हो जाते हैं, और वो जो सिंगल ज़ूस्पोर है वो इस जाइगोट के वॉल से बाहर निकल के मीडियम में, जो भी जल का मीडियम है उसमें तैरता है, और फिर वो डिवीज़न करके नई डॉटर कॉलोनी बना लेता है, या नया वॉल्वॉक्स का सिनोबियम बना लेता है। तीसरे केस में ये जो हैप्लॉइड कोशिकाएं बनी हैं ये एक सिंगल ज़ूस्पोर में बदल जाती हैं, और जो जाइगोट का जो प्रोटोप्लास्ट है वो एक सिंगल ज़ूस्पोर में बदल जाता है, और ये फिर नई कॉलोनी बना लेता है। लेकिन इस तरीके की कॉलोनी में कोशिकाओं की संख्या कम होती है। तो दिस इज़ अबाउट जर्मिनेशन ऑफ जाइगोट। अब हम अगर वॉल्वॉक्स की पूरी लाइफ साइकिल को हम देखें, जिसमें हमने पूरी सिनोबिया से किस तरीके से दूसरा सिनोबिया का निर्माण हुआ। एक तरीका हो सकता है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें डॉटर कॉलोनीज बन जाती हैं, और दूसरा है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का, जिसमें एंथ्रीडिया और ओगोनिया के इन्वॉल्वमेंट से डॉटर कॉलोनीज का निर्माण होता है। तो ये जो लाइफ साइकिल है, जो जीवन चक्र है वॉल्वॉक्स का, ये एक तरीके से 2 पीढ़ियों का निर्माण, मतलब एक के बाद एक दूसरी पीढ़ी, एक हैप्लॉइड पीढ़ी, एक डिप्लॉइड पीढ़ी। हैप्लॉइड पीढ़ी जो है वो हैप्लॉइड कोशिकाओं से, अगुणित कोशिकाएं जो जाइगोट के अर्धसूत्री विभाजन से बनी हैं, वो जो वॉल्वॉक्स का सिनोबिया बना रही हैं वो पूरा हैप्लॉइड होता है, एन वाला होता है, अगुणित होता है। और दूसरा इसमें जो द्विगुणित कोशिका है जाइगोट के रूप में नज़र आ रही है, वो इसका डिप्लॉइड फेज़ बताता है। तो 2 तरीके के फेजेस होते हैं लाइफ साइकिल में। जो वॉल्वॉक्स का सिनोबिया यहाँ हम देख रहे हैं, ये सिनोबिया, और ये गुनीडियम के थ्रू एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन में प्लेकिया स्टेज से ये नई डॉटर कॉलोनी बन गई। दूसरा जो तरीका है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, एंथ्रेजॉइड हैं, और ये एंथ्रेजॉइड बन गए, और उसके बाद में ये ओगोनियम है, ओगोनियम बन गया, ओगोनियम में एग बन गया, और इन दोनों के फ्यूजन से ये जाइगोट का निर्माण हो गया, और जाइगोट में एसेक्सुअल अर्धसूत्री विभाजन से नई कॉलोनी का निर्माण हो गया। तो ये 2 फेजेस इसमें ऑल्टरनेट करते हैं, और क्योंकि इसमें हैप्लॉइड फेज़ जो है वो बहुत बड़ा है और डिप्लॉइड फेज़ केवल जाइगोट के रूप में हमें नज़र आ रहा है, तो इस तरीके की लाइफ साइकिल को, जिसमें जनरेशन्स का
एकांतरण पाया जा रहा है, पीढ़ी एकांतरण पाया जा रहा है, इसको हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल कहते हैं। हैप्लॉन्टिक टाइप की लाइफ साइकिल में ज़्यादातर फेज़ हैप्लॉइड फेज़ होता है, एंड फेज़ होता है, केवल जाइगोट जो है वो एक डिप्लॉइड सेल होती है, और केवल मतलब डिप्लॉइड फेज़ जो है वो केवल जाइगोट से रिप्रेजेंट होता है, और इसका जो न्यूक्लियस है वो मियोसिस से बहुत सारे जूस्पोर बना लेता है, और फिर हर उससे एक नई डॉटर कॉलोनी बन जाती है। तो यहाँ पे एक क्लियर कट ऑल्टरनेशन ऑफ हैप्लॉइड एंड डिप्लॉइड फेज़ नज़र आता है। यहाँ इस लाइफ साइकिल को हम इस तरीके से निरूपित कर सकते हैं, रेखांकित कर सकते हैं कि वॉल्वॉक्स जो है वो जो उसकी कॉलोनी है वो एक्स है, मीन्स हैप्लॉइड है, एन है, और इसमें ये डॉटर कॉलोनी से एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के थ्रू वापस वॉल्वॉक्स की कॉलोनी बन गई। दूसरा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में एंथ्रीडिया ओगोनिया है, एंथ्रीडिया से एंथ्रेजॉइड बनते हैं, ओगोनिया में एग बनता है, ये सब हैप्लॉइड फेज़ में होते हैं। इसके बाद इनका फ्यूजन होता है, फ्यूजन के बाद में जाइगोट बनता है जो कि 2n स्ट्रक्चर है, डिप्लॉइड फेज़ है, और जाइगोट में रिडक्शन डिवीजन या अर्धसूत्री विभाजन होता है, जिससे जो बाइफ्लैजिलेटेड जूस्पोर्स हैं वो जमीन उसमें पानी में जलीय माध्यम में तैरते हैं, और ये एक नई कॉलोनी जुवेनाइल कॉलोनी का निर्माण करते हैं जो कि हैप्लॉइड होगी, और ये फिर से पूरा मैच्योर सिनोबियम वॉल्वॉक्स में बदल जाता है। सो दिस इज़ अबाउट लाइफ साइकिल ऑफ वॉल्वॉक्स, जिसमें हमने डॉटर कॉलोनीज, प्लेकिया स्टेज, इन्वर्जन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, गैमिटेंजिया, एंथ्रीडियम, ओगोनियम, फ्यूजन ऑफ दीज टू फॉर्मिंग जाइगोट, एंड जाइगोट का जर्मिनेशन, और उससे वापस नई वॉल्वॉक्स कॉलोनी के बनने के बारे में पढ़ा है। थैंक यू वेरी मच।